हिले एक ही अणु मेरे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं। कथा के इस मुख्य आयोजन में आयोजक बनकर विराजमान श्री श्याम सुंदर गोयल जी, श्रीमती मधु गोयल जी नोएडा से, सुशील शर्मा जी, श्रीमती इंदु शर्मा जी सहारनपुर से, श्री अमित मुदगल जी, श्रीमती रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी काशी से, स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन की स्मृति में संजय सतपाल जैन, राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन, ऋषभ जैन पुणे महाराष्ट्र। आज कथा का छठा दिवस है, जिसको हमारी भाषा में शिव महापुराण से हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शंकर की कथा केवल श्रवण कर लेना ही मूल नहीं है, कि केवल सुन लिया। शिव महापुराण की केवल कथा सुनी, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में, जाते जाते झटकार दी, वो कथा की मूलता नहीं। कथा की सबसे बड़ी मूलता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जब रहे हैं, उस कथा को अपने भीतर उतारा। सतुआ बाबा जी, परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा ने तीसरे दिन की कथा में कहा था कि काशी दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले। बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी के वो शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की इस भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं, कितने कितने लोग शिव भक्त गंगा जी नहाकर त्रिवेणी का स्नान कर कर, संगम का दर्शन कर कर, कुंभ मेला घूमकर चले। आप भी आए, त्रिवेणी आप भी नहा रहे हो, त्रिवेणी का दर्शन, संगम का दर्शन आप भी कर रहे हो, कुंभ का मेला आप भी घूम रहे हो, संतों का दर्शन आप भी कर रहे हो, भोजन भंडारा आप भी कर रहे हो। जो उन्होंने करा वो आप भी कर रहे हो। बस उनके और आप में एक अंतर है कि आप माँ गंगा की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये शिव महा सवेरे कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरुजी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है,
तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा आग। झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोल कर तो देखो। सत्य कब हो? इसीलिए शिव जी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी जी, तुझे शिव मिलेगा। शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाए। पर हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो कहा मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो। क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो। कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल क्या? इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना है। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा, तो हमारा क्या काटेगा। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत, चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने, अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा। तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्री का कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कह दे वैसा कर लो। ना, शंकर के अनुमोदन करो,
ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है। अच्छा एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है, और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा, प्रयाग वाली। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए तकलीफ आए तो सबसे पहले एक लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पे एक लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8-8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग भी तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा, वरना दुनिया का कोई महाराज कर सकता है। सुषमा देवी सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश की है, कहीं बैठी हो। और मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सतना मध्य प्रदेश का है। 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए। फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर। मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या। हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांचें कराएंगे। ये विचार कर कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्र जितना समय आपको मिले, बाबा तो कहते हैं तुलसी बाबा की आधी में पुनी बहुत उत्तम। आप एक
क्षण के लिए भी अगर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ के पास में जा रहे हैं, तो उसका फल है। आप ही की मम्मी है जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ साथ आप बेदा देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था, और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? कौन? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे मानव हो चाहे संत, सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी, सेवा 4 चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि
उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बैठी होगी तो वो पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है। तो अगर बैठी सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा करा। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूं, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चले जाऊं। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही और काशी की कथा सुनने के लिए गई। और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहां से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हो गया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब वो पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ जहाँ निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, यहाँ किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए। इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36-36 घंटे में, 24-24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो और तुम कह रही हो कि कथा में जा रही हो। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलते पहुंचे। लक्ष्य था तुम्हारा कथा सुनना, इसलिए तुम पहुंचे। आज हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही थी, प्रशासन, कि आज 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता खोल दिया गया है जो झूसी से आता जाता है। तो आशीष हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी कथा होते होते सारे पुल खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। हमने कहा शिव पुराण है ही ऐसी, सबके रास्ते खोल देती है। अलाउंस हो रहा था महाराज जी, सवेरे से अलाउंस हो रहा था, 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता यात्रियों के लिए जोशी से जाने वाला खोल दिया गया है। हमने कहा वाह, कितने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बस
जब ये रास्ते खुल सकते हैं तो निश्चित है थोड़ा इंतजार करना, जिंदगी के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के यहां पर एक शब्द लिखा होता है, श्रद्धा सबुरी। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब हो। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है। मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना। खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर ही जाओगे। आश्रित शिव के होकर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना अध्ययन करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता हूं, उसका यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, 4 चौगुनी मेहनत करते हुए, शंकर पर भरोसा कर बढ़ते चले, बढ़ो। और जितना जितना बढ़ोगे वो साथ। एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है ना, नौकरी नहीं होती, ना सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना, पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सगे भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, सब ताना देते। उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता और उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी, हम इनसे विनय कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार, सबका।